पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिससे कुछ चमकीले चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं और अलग अलग समय में अलग आकार का, अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। और अर्धपूर्ण आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग महीने में एक बार देख सकते हैं, और ये चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद में आप इसे नहीं देख सकते, और ये नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होगा कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। इसी खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। आओ हम कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज और पेंसिल तथा सुई। प्रथम चरण में हम कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार का रखेंगे कि उसका कांच कागज से सटका रहे। अब टॉर्च को कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचेंगे और कागज के पर वृत्त का क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छिद्र करेंगे। आप कागज के छिद्रवृत्तीय भागों को कांच पर सामने की तरफ रखेंगे तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबड़ बैंड लगा देंगे। ध्यान रहे कि टॉर्च की स्विच कागज से बाहर रहे। अंधेरे में कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएंगे और दूसरी ओर इसे दूर पर खड़े हो जाएंगे और सभी बत्तियों को बुझा देंगे। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालेंगे और दीवार पर प्रकाश के कुछ अन्य छोटे बिंदुओं को देखेंगे, और बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय में आकाश में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला देंगे। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना इस अवस्था से कर सकते हैं कि जब रात के समय आकाश में चमकने वाले तारे सूर्य उदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। इस प्रकार हम तारों को और सूर्य के बारे में हम समझ सकते हैं।